औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहला जो सबक है वो है मुशाबियत। 10वीं जमात के लिए मुशाबियत ये सबक दिया है। तो इसके लिए सिमिलैरिटी, मुशाबियत अंग्रेज़ी में सिमिलैरिटी बोलते हैं, उर्दू में मुशाबियत बोलते हैं। तो दो मुशाबा मुसल्लस, तो ये दो मुशाबा मुसल्लस किसे कहते हैं, ये 10वीं जमात में देख चुके हैं। ये छोटा मुसल्लस है और ये बड़ा मुसल्लस है। तो दो मुसल्लस, अगर दो मुसल्लस दिए जिनकी बनावट एक जैसी है और जसामत अलग अलग है, तो उन मुसल्लसों को मुशाबा मुसल्लस कहते हैं। दो मुसल्लस जिनके ज़ीले तनासुब में हो और ज़ाविया मुतमासिल है, इस तरीके से, ये आप इस तरह से भी देख सकते हैं। तो ये दो मुसल्लस दिए गए हैं जो छोटे बड़े हैं, जिनके इज़ला तनासुब में होते हैं और ज़ाविया मुतमासिल है, तो उनको मुशाबा मुसल्लस कहते हैं। तो ये मुशाबा मुसल्लस पढ़ने के लिए उससे पहले हमको कुछ और पढ़ना है। तो मुशाबियत सबक पढ़ने के लिए हमको निस्बत और तनासुब को पढ़ना पड़ेगा। तो निस्बत और तनासुब ये क्या होता है? हम हश्तुम जमात, हफ्तुम जमात, नहुम जमात और शशुम जमात, इन जमातों में हमने निस्बत और तनासुब के बारे में पढ़ चुके हैं। निस्बत किसे कहते हैं? जब दो अदद तकसीम में होते हैं, एक अदद शुमार कुनंदा में होता, दूसरा अदद नसब नुमा में होता, इस मुकम्मल तकसीम को हम निस्बत कहते हैं। दो अदद के दरमियान दो नुक्ते होते, उसको निस्बत कहते हैं। अगर एक निस्बत दूसरी निस्बत के बराबर हो तो उसको हम तनासुब कहते हैं। अब ये निस्बत और तनासुब हमें काम आएगा मश्क हल करते वक्त, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको जब खुसूसियात जब पढ़ेंगे उस वक्त भी इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है मुसल्लस। नहुम जमात में मुसल्लस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए, ये मेरे सामने ये मुसल्लस है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये मुसल्लस आप ज़रा गौर से देखो, ये 3 ज़िलों से घिरी हुई जो शक्ल है उसको हम मुसल्लस कहते हैं। 3 ज़िले हैं और घिरी हुई है, उसको हम मुसल्लस कहते हैं। और इसके दरमियान में जो है वो इलाका है, यहाँ पर लाल कलर में पीछे ABC नाम दिया गया है। तो दरमियान में जो हिस्सा उसका इलाका कहलाता है। यही इलाका मुसल्लस का रकबा कहलाता है। मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता क्या है? मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 ज़र्ब कायदा ज़र्ब इर्तिफ़ा। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो सबसे पहले हम 10वीं जमात में जो पढ़ने वाले हैं वो है दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, ये हमको पढ़ना है। तो उसके लिए भी हमको दो मुसल्लस लगेंगे। यहाँ पर देखिए, ये एक मुसल्लस है और हाँ, ये एक मुसल्लस है। उसके बाद देखो, इसके बाद ये दूसरा मुसल्लस है। तो ये दोनों मुसल्लस अलग अलग है। दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत लेना है। तो यहाँ पर देखो, दोनों मुसल्लस के कायदे, ये एक मुसल्लस है, ये एक मुसल्लस, इसका कायदा बड़ा है, इसका कायदा छोटा है, और इनके इर्तिफा दरमियान में आएंगे। दोनों के इर्तिफा भी छोटे बड़े हैं। तो जब दो मुसल्लस अलग अलग हो, उनके कायदे और इर्तिफा अलग अलग हो, तो दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और इर्तिफा के हासिले ज़र्ब के तनासुब में होते हैं। तो ये जो है पहली खुसूसियत नहीं है, ये तनासुब है। दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत के लिए तनासुब हमको ध्यान में रखना है कि दो मुसल्लस अलग अगर हो तो उनके रकबों की निस्बत उनके कायदे और इर्तिफा के हासिले ज़र्ब के निस्बत के बराबर होती है, या तनासुब। तो चलिए हम इसको देखते हैं पावर पॉइंट से। अगर दो मुसल्लस अलग हो, तब दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके कायदे और नज़ीरी इर्तिफा के हासिले ज़र्ब की निस्बत के मसावी होते हैं। तो उसके लिए शक्ल लेंगे, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर एक मुसल्लस बताया, ये मुसल्लस, एक मुसल्लस ये लिए, तो ABC लिया उसको। ये मुसल्लस यहाँ पर है, एक ABC मुसल्लस जिसका कायदा BC है, इर्तिफा AD है,
और यहाँ पर एक 90 दर्जे का निशान है, तो ये इर्तिफा हो उसका। अब हम दूसरा मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस PQR में, मुसल्लस PQR में कायदा क्यूआर है और इसका इर्तिफा PS है, और ये 90 दर्जे का निशान है, इसका इर्तिफा है, PS इसका इर्तिफा है। दोनों मुसल्लस अलग अलग है, उनके कायदे और इर्तिफा दोनों अलग है। पहले मुसल्लस का कायदा BC है, इसकी लंबाई कम है। दूसरे मुसल्लस का कायदा QR है, उसकी लंबाई उससे ज़्यादा है। और पहले मुसल्लस का इर्तिफा दूसरे मुसल्लस से बड़ा है, मतलब उसकी लंबाई ज़्यादा है। दूसरे मुसल्लस का इर्तिफा छोटा है, उसकी लंबाई कम है। तो रकबा मुसल्लस ABC, ये पहला मुसल्लस है, तो रकबा मुसल्लस ABC बट्टे रकबा मुसल्लस PQR, ये निस्बत हो गई। तो रकबा मुसल्लस ABC बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, 1/2 ज़रब कायदा BC है और इर्तिफा AD है, AD ज़रब BC आया। उसके बाद नीचे मुसल्लस रकबा मुसल्लस PQR, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, कायदा QR है और इर्तिफा PS है, तो 1/2 यहाँ पर कट जाएगा और रकबा मुसल्लस ABC बट्टे रकबा मुसल्लस PQR बराबर AD ज़रब BC बट्टे PS ज़रब QR। यानी जो हमने पहले जो यहाँ पर तनासुब देखी, अगर दो मुसल्लस अलग हो, नहीं दोनों मुसल्लस अलग है, तो दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके कायदे और नज़ेरी इर्तिफ़ाओं के हासिल ज़रब की निस्बत के मसाइल होते। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम मुसल्लसों के रकबों की खुसूसियात पढ़ेंगे। खुसूसियत नंबर 1, दो मुसल्लसों के रकबों की खुसूसियात। खुसूसियत नंबर 1, मसावी इर्तिफ़ा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। पहली खुसूसियत क्या है? मसावी इर्तिफ़ा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी कायदों के तनासुब में होते हैं। यानी अगर दो मुसल्लस दिए जाए, दो मुसल्लस अगर दिए जाए और उनका इर्तिफ़ा मसावी है, तो उनके रकबों की निस्बत उनके कायदे में हो गई। ये तो जाहिर सी बात है। मैं यहाँ पर आपको दो मुसल्लस बता देता हूँ। देखो ये एक मुसल्लस है, ये आपके सामने मुसल्लस, इसको पलट कर देखें तो ABC है, और यहाँ पर एक हरे कलर का ये मुसल्लस है, ये लाल कलर में है। अब ये दो मुसल्लस है, दोनों मुसल्लस अलग है। इनका इर्तिफ़ा अगर हम लेते हैं, इनका इर्तिफ़ा अगर हम लेते हैं तो ये यहाँ पर देखो, ये इस तरीके से आया। ये दो मुसल्लस है, ये दोनों मुसल्लस का इर्तिफ़ा मसावी है। यहाँ पर ये दो मुसल्लस है, दोनों मुसल्लस का इर्तिफ़ा मसावी है। तो दोनों मुसल्लस का इर्तिफ़ा मसावी है, तो दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे के निस्बत के बराबर। तो ये दो मुसल्लस हुए। हम इसको अभी ऐसे इसको पलट भी सकते हैं, पलट के भी देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये है मुसल्लस। अब कलर के हिसाब से देखते हैं, ये हरा कलर है, यहाँ पर ये लाल कलर का मुसल्लस है। दोनों मुसल्लसों के जो रकबे हैं उनकी निस्बत उनके अगर इर्तिफ़ा मसावी है, ये देखो यहाँ पर ये दो मुसल्लस है, दोनों मुसल्लस को मैं यहाँ पर मिला देता हूँ, तो ये दोनों मुसल्लस का यहाँ पर जो इर्तिफ़ा है ये मसावी है। दोनों मुसल्लसों के जो रकबों की निस्बत है, अगर इर्तिफ़ा मसावी हो तो दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे के निस्बत के बराबर होती है। तो ये पहली खुसूसियत है। तो हम इसको शक्ल से भी देख लेंगे। खुसूसियत नंबर 1, पहला मुसल्लस PQR लिए, इसका इर्तिफ़ा PS है और इसका लंबाई H है। दूसरा मुसल्लस ABC है, उसका इर्तिफ़ा H है और उसका कायदा BC है। अब दोनों मुसल्लस का इर्तिफ़ा देखो, दोनों की लंबाई बराबर है। तो यहाँ पर रकबा मुसल्लस ABC बट्टे रकबा मुसल्लस PQR, रकबा मुसल्लस ABC ये पहला मुसल्लस है, उसका 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा आएगा। 1/2 ज़रब कायदा यहाँ पर BC है और इर्तिफ़ा यहाँ पर H है। दूसरा मुसल्लस जो है यहाँ पर PQR है, उसका कायदा QR है, इर्तिफ़ा H है। 1/2 यहाँ कट जाएगा, तो रकबा मुसल्लस ABC बट्टे रकबा मुसल्लस PQR बराबर BC बट्टे QR, यानी HH कट जाएगा। तो ये BC जो है ये ABC का कायदा है और उसकी लंबाई दी जाती है। उसके बाद QR जो है दूसरा मुसल्लस PQR, उसका कायदा है। तो रकबा मुसल्लस ABC बट्टे रकबा मुसल्लस PQR बराबर BC बट्टे QR क्यों आया? क्योंकि दोनों
जिनका इर्तिफा मसावी है, मैंने आपको इस मुसल्लस से बताया हूँ ये यहाँ पर, तो ये दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे की लंबाई की निस्बत के बराबर होते हैं, मसावी इर्तिफा के मुसल्लस। अब हम खुसूसियत नंबर 2 देखेंगे। खुसूसियत नंबर 2 क्या है? खुसूसियत मसावी लंबाई के कायदे वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी इर्तिफाओं के तनासुब में होते हैं। यानी मैं तुमको इस शक्ल से बताता हूँ। देखो ये दो मुसल्लस है, ये दो ऊपर यहाँ पर एक पिंक कलर रेड कलर का यहाँ पर है, नीचे हरे कलर का है। तो यहाँ पर एक कायदा, यहाँ पर ये कायदा देखो मसावी है। ये दोनों कायदे, पहले हम इर्तिफा लिए थे, अब इसको घुमा दो, देखो कायदा आएगा। तो दोनों मुसल्लसों के कायदे जो यहाँ पर कायदा, दोनों मुसल्लस कायदा मसावी है। तो दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके इर्तिफा, ये इर्तिफा पहले मुसल्लस का है, ये दूसरे मुसल्लस इर्तिफा के निस्बत के बराबर होती है। ये हमने शक्ल से देखे, इससे अपना यहाँ पर जो बनी हुई चीज़ है उससे देखे। अब हम इसको पढ़ते हैं। तो पहला मुसल्लस हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये मुसल्लस है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ABC मुसल्लस है, दूसरा मुसल्लस BAD है, यानी DAB ले सकते हैं। तो दोनों मुसल्लस का कायदा AB यहाँ पर मसावी है, मसावी लंबाई का दोनों के लिए है, और दोनों के इर्तिफा की लंबाई अलग अलग है। पहले मुसल्लस में ABC में BC इर्तिफा H1, दूसरे मुसल्लस में DAB उसका इर्तिफा H2। तो हम यहाँ पर उसकी निस्बत देखेंगे। तो यहाँ पर रकबा मुसल्लस ABC बट्टे रकबा मुसल्लस ADB, ABC रकबा मुसल्लस ABC बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। तो कायदा AB आया 1/2 पहले से कट जाता है, AB आएगा, ज़रब इर्तिफा BC है। तो इसकी जो लंबाई यहाँ पर H1 है वो अभी आगे लेते हैं हम। उसके बाद नीचे जो देखो यहाँ पर रकबा मुसल्लस ADB लिया गया है। तो इस रकबा मुसल्लस ADB बराबर इसका जो कायदा AB है और इर्तिफा क्या AD है। तो यहाँ पर AB कट जाएगा, तो यहाँ पर आगे क्या आएगा, देखिए AB कट जाएगा तो बचेगा BC बट्टे AD। अब BC क्या है? ये पहला मुसल्लस जो है ABC जो मुसल्लस है उसका यहाँ पर ये इर्तिफा है, और ADB क्या है? ADB जो है दूसरा मुसल्लस, उसका इर्तिफा जो है वो AD है। तो इसके बाद क्या आएगा, उसकी लंबाई आएगी, यानी रकबा मुसल्लस ABC बट्टे रकबा मुसल्लस ADB बराबर H1 बट्टे H2 मसावी कायदे के मुसल्लस। इसलिए ये निस्बत आई। मतलब इसका ये होता है कि अगर दो मुसल्लस जिनका कायदा मसावी हो तो उनके रकबों की निस्बत उनके इर्तिफा की लंबाई के बराबर होती है, इर्तिफा के निस्बत के बराबर होती है, इर्तिफा के तनासुब में होते हैं। तो यहाँ पर ये खुसूसियत मुकम्मल होती है। अब हम चलेंगे खुसूसियत नंबर 3। खुसूसियत नंबर 3 क्या है? ये बहुत ज़रूरी है, किताब में नहीं दिया गया, हालांकि ये रहना ज़रूरी था, ये होना चाहिए, लेकिन एक खुसूसियत नंबर 3 है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे मश में। तो यहाँ पर खुसूसियत नंबर 3, अगर दो मुसल्लस दो मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान में हो, इनका कायदा मुश्तरक है और इनका इर्तिफा मसावी हो, तब दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत एक के मसावी होती है। यानी यहाँ पर ये तीसरी खुसूसियत हमको मिल चुकी है, यानी दो मुसल्लस अगर है और दोनों मुतवाज़ी खत के दरमियान में है तो उनका कायदा मुश्तरक होगा और इनके इर्तिफा मसावी होगी, तो दोनों मुसल्लसों के रकबे इनके एक के मसावी होते। हम देख लेते हैं इसको शक्ल के ज़रिए। यहाँ पर देखिए ये ज़रबतुल इज़्ज़ा नज़र आ रहा है, लेकिन दरअसल यहाँ पर मुसल्लस है उनके दरमियान में ABCD, ये जुज़ंग का नज़र आ रहा है, लेकिन हम गौर से देखें कि जुज़ंके में दो खत मुतवाज़ी होते हैं। यहाँ पर ये AD एक खत मुतवाज़ी है, तीसरा जो यहाँ पर है BC उसके मुतवाज़ी है। दोनों मुतवाज़ी खत के दरमियान दो मुसल्लस लेंगे ABC और दूसरा मुसल्लस लेंगे हम CDB। तो उनका जो कायदा है BC वो मुश्तरक है, यानी उसकी लंबाई B है और इनके इर्तिफा मसावी है। ABC की जो यहाँ पर इर्तिफा है वो AM है, और DCB जो है उसका इर्तिफा DN है। दोनों मुसल्लस इर्तिफा की
इत्तेफा मसावी एच लंबाई देखिए यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं रकबा मुसल्ला ABC बटे रकबा मुसल्ला DCB निस्बत लेना है। तो 1/2 1/2 कट जाएगा। ABC का इर्तिफा AM है, उसका कायदा BC है, DCB का कायदा DN है और इर्तिफा BC है। इस तरीके से यहाँ पर जो अगली निस्बत आएगी उसकी जगह पर जो लंबाई वो आएगी। AM की लंबाई H है, BC जो है कायदा B है, DCB का जो कायदा है वो B है और उसका इर्तिफा H है। अब दोनों जगह तो H और H कट जाएगा, H और H यहाँ पर कट जाएगा, B और B कट जाएगा, यानी दोनों मुसल्लसों के रकबों की जो निस्बत यहाँ आई वो 1 के बराबर है। हम देखते हैं इस तरीके से यहाँ पर तीनों खुसूसियात हो चुकी है और ये तीनों खुसूसियात अजीज़ तलबा, तीनों खुसूसियात को हमको जहन नशीन करना है और इसके बाद हम मश्क पढ़ेंगे, मश्क नंबर 1 का शेर 1। शुक्रिया।